फ्रेंड्स, वेलकम टू वीपी इंग्लिश क्लासेस। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आने वाले छठें पार्ट ऑफ स्पीच की, जिसका नाम है प्रीपोजिशन, यानी कि संबंध सूचक अव्यय। तो सबसे पहले हम प्रीपोजिशन की डिफिनीशन को समझते हैं। वह शब्द जो नाउन या प्रोनाउन के साथ या फिर इनके पहले प्रयोग में आकर उस नाउन या प्रोनाउन द्वारा सूचित व्यक्ति या वस्तु का संबंध किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन के साथ दिखाए, क्या कहलाता है? प्रीपोजिशन कहलाता है। तो ये हो गई प्रीपोजिशन की डिफिनीशन। अब हम बात करेंगे प्रीपोजिशन के कुछ एग्जाम्पल्स की। तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1, बगीचे में एक गाय है, यानी देयर इज ए काऊ इन द गार्डन। तो इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि जो गार्डन है ये क्या है? नाउन है, और इसके पहले किसका प्रयोग हुआ है? इन का प्रयोग हुआ है। तो इन यहाँ पे प्रीपोजिशन है। क्यों प्रीपोजिशन है? क्योंकि ये दूसरे नाउन काऊ का संबंध नाउन गार्डन के साथ दिखा रहा है, तो इसलिए इन यहाँ पे प्रीपोजिशन है। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 की। बिल्ली टेबल के नीचे है, यानी द कैट इज अंडर द टेबल। तो इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं टेबल क्या है? नाउन है, और इसके जस्ट पहले क्या आया है? अंडर आया है। तो अंडर जो है टेबल का संबंध किसी दूसरे नाउन के साथ दिखा रहा है। तो दूसरा नाउन कौन है? कैट है, यानी जो कैट है वो टेबल के नीचे है। अंडर मतलब नीचे। तो ये हो गया अंडर, जो कि क्या है? प्रीपोजिशन है। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 की। तो आइए देखते हैं तीसरा एग्जाम्पल क्या है। पुस्तक मेज पर है, यानी द बुक इज ऑन द टेबल। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं टेबल क्या है? नाउन है, और इस नाउन के पहले किसका प्रयोग हुआ है? आन का प्रयोग हुआ है। तो आन जो है टेबल का संबंध दूसरे नाउन जो कि बुक है उसके साथ दिखा रहा है। इसका मतलब बुक कहाँ पर है? बुक या पुस्तक मेज पर है। आन का प्रयोग पर के अर्थ में किया जाता है, तो इसलिए आन यहाँ पे क्या है? प्रीपोजिशन है। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4 की। लड़का झोपड़ी के पीछे है, यानी द बॉय इज बिहाइंड द हट। तो यहाँ पे हट क्या है? नाउन है, और हट के पहले किसका प्रयोग हुआ है? बिहाइंड का। बिहाइंड मतलब होता है पीछे, और बिहाइंड जो है ये नाउन हट का संबंध दूसरे नाउन बॉय के साथ दिखा रहा है, यानी लड़का झोपड़ी के पीछे है। लड़का झोपड़ी के पीछे है, तो इसलिए बिहाइंड यहाँ पे क्या हुआ? प्रीपोजिशन हुआ। इसी तरह से अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5 की। हम भारत में रहते हैं। तो यहाँ पे वी लाइव इन इंडिया, यानी इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? वी लाइव इन इंडिया। इंडिया क्या है? देश का नाम है, और इसलिए इंडिया क्या है? नाउन है। तो इंडिया के पहले किसका प्रयोग हुआ है? इन का प्रयोग हुआ है। इन का मतलब होता है मैं। तो इंडिया जो नाउन इंडिया है उसका संबंध इन किसके साथ दिखा रहा है? नाउन इंडिया का संबंध इन प्रोनाउन वी के साथ दिखा रहा है। प्रोनाउन वी के साथ दिखा रहा है, इसलिए इन यहाँ पे क्या है? प्रीपोजिशन है। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6 की। लड़की को संगीत का शौक है, यानी द गर्ल इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। तो इस एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं म्यूजिक क्या है? नाउन है, और म्यूजिक के पहले यहाँ पे ऑफ का प्रयोग हुआ है। ऑफ का मतलब होता है का, और ऑफ जो है ये नाउन म्यूजिक का संबंध दूसरे नाउन गर्ल के साथ दिखा रहा है। फांड का मतलब होता है प्री या
शौकीन, और इसलिए फांड ऑफ का मतलब हो जाएगा का शौक। तो इसका मतलब पूरे सेंटेंस का अर्थ क्या हो गया? द गर्ल इज फांड ऑफ म्यूजिक, यानी लड़की को संगीत का शौक है। तो ऑफ का मतलब होता है का, चूंकि ऑफ पहले नाउन म्यूजिक का संबंध दूसरे नाउन गर्ल के साथ दिखा रहा है, तो इसलिए ऑफ यहाँ पे क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।